हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वर्कशीट नंबर 67 कार्यपत्रक 67 हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा कक्षा 6 और 7 का जो प्रवाह कार्य पुस्तिका है उसका वर्कशीट नंबर 67 है। इसमें हम समझेंगे कि संख्याओं के गुणजों का गुणज क्या होते हैं, उनका विकास कैसे होता है, उनको विकसित कैसे किया जाए, हम संख्याओं की गुणज को किस प्रकार से पहचाने कि ये इस संख्या का गुणज है, ये उस संख्या का गुणज है। तो आपको बस एक काम करना है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अधिक से अधिक इसे शेयर भी करना है। जो पढ़ने वाले हैं उनके पास भेजना अपने वीडियो को। तो आज का हमारा पहला सवाल है, इस कक्षा में आपको जो दक्षता प्राप्त होगी वो दक्षता को संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना, कि आप संख्याओं के जो गुणज होते हैं उनकी समझ विकसित कर पाएंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, दी गई संख्याओं के जो गुणज है उन पर गोला लगाए। हमें गोला लगाना है। यहाँ दिया गया हमें 7, 9 और 12। तो हमें 7 के जो गुणज होते हैं उनका हमें क्या करना है, गोला लगाना है। तो हम जानते हैं कि 7 की टेबल सभी को याद होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को 7 की टेबल आती होगी। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, इसी प्रकार से आगे। तो हम देखते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये 7 का गुणज है। 7 तिया 21, ये 7 का गुणज है। 7 चौक 28, ये भी 7 का गुणज है। 7 पंजो 35, ये भी 7 का गुणज है। 7 छंग 42, 7 साता 49। अब इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 का गुणज हो। अब हम 9 का देखेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो 9 का गुणज 1 तो 18 होता है। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौका 36, 9 पाँच 45, 9 छिकी 54, 9 सात 63, 9 आठ 72, नाम नाम 81, और 9 दायो 90, और 9 को 11 बार गुणा करते हैं तब कितना आता है, 99। हमने भाजकता के नियम में भी देखा था कि 9 के भाजकता नियम क्या होता है, संख्याओं का योग कितना होता है, 9 या 9 का गुणज। यहाँ देखिए 18 का योग कितना है, 1 और 8 का योग कितना है, 9, 2 और 7 का 9, 3 और 6 का 9, 4 5 का योग 9, सभी में इनका योग कितना आ रहा है, 9। यहाँ 9 9 का योग कितना हो गया, 18, तो 18 9 के पहाड़े में आता है। तो हमने ये गोला कर दिया। ये सारी संख्या 9 का गुणज है, यानी कि 9 से विभाजित होती है। अब हम देखेंगे जो संख्याएं 12 के गुणज है। तो 12 का गुणज एक 12 है। 12 एकम 12, 12 दो 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिकी 72, 12 सताम 84, 12 आठ 96। 12 को 10 बार गुणा करते हैं, यानी कि 10 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 120। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखिए। यानी कि हमें 2 का पहाड़ा 5 बार लिखना है। यहाँ बोल के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक के 8, 2 पंजो 10, 5 बार लिख दिया। इसी प्रकार हम अब लिखेंगे 12 में। तो 12 एकम 12, 12 दुआ 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60। इसी प्रकार 7 वाला लिखेंगे हम। 7 वाला लिखेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया
कि 7 चौक 28, 7 पंजो 35। इसी प्रकार हम 15 का लिखेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूआ 30, 15 × 3 = 45, 15 चौक 60, 15 × 5 = 75। 75 हम यहाँ लिखते हैं, 15 × 5 = 75। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उन संख्याओं पर गोला लगाइए जो दी गई संख्या का समान गुणज है। हमें क्या देखना है कि समान गुणज हो। हमें 2 और 3 के समान गुणज देखने हैं। तो हमें यह देखना है कि 4 3 के पहाड़े में नहीं आता लेकिन 2 के में आता है, तो दोनों में आना चाहिए, 2 के में भी आना चाहिए और 3 के में भी आना चाहिए। तो मैं 2 का पहाड़ा यहाँ लिखूं तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी, यहाँ 2 का लिखना है मुझे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजो 10, 2 छिके 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 दायो 20। ये मैंने 2 का लिख दिया। अब मैं लिखूंगा यहाँ 3 का। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और 3 दायो 30। अब हमें क्या करना है, गोला करना। अब हमें यहाँ देखना है कि इन दोनों में सम्मान क्या क्या आ रहा है। अब देखिए दोनों में 4 है, पहले इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब दोनों में 12 आ रहा है, इसमें 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है। इसमें 18 आ रहा है और इसमें भी 18 हमारे को प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें गोला करना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में 6 आएगा, फिर 12 आएगा, दोनों की टेबल में आ रहा है 12 और 18 आ रहा है, 6 12 18। इसी प्रकार 4 और 5 भी देखेंगे तो देखिए 20 दोनों में आता है, दोनों की टेबल में 20 आता है। यहाँ 8 4 में आता है लेकिन 5 में नहीं आता, और 5 की टेबल में 10 आता है लेकिन 4 की टेबल में 10 नहीं आता। 15 5 की में आता है लेकिन 4 की में नहीं आता, यानी कि दोनों में आना चाहिए, तो यहाँ हमें 20 प्राप्त होगा। ऐसे 7 की टेबल में और 9 की टेबल में दोनों सेम आने चाहिए। तो देखो 14 7 की में आता है लेकिन 9 की में नहीं आ रहा, 18 9 की में आता है 7 की में नहीं आ रहा, 21 7 की में आता है 9 की में नहीं आ रहा, और 28 7 की में आता है लेकिन 9 की में नहीं आ रहा। अब हम ऐसे देखते हैं तो यहाँ कितना होगा, 9 7 63, दोनों में 63 आएगा। इसी प्रकार 8 में और 3 में देखेंगे तो 8 तिया 24, तो दोनों में क्या आएगा, 24 आएगा। एक तो एक दोनों की टेबल में क्या आएगा, 48 आएगा, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे 48, 4 + 3 कितना, सॉरी 4 + 8 कितना हो रहा है 12, और अंकों का योग हम देखते हैं तो वहां किसका भाग जाता है, 3 का। अगर 12 आ रहा है तो 3 का जाएगा, लेकिन 3 का गुणज है तो कहना बोले इसमें 3 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे 64 में, तो 64 का योग इसका योग करेंगे तो यहाँ देखो 10 आ रहा है लेकिन 3 का नहीं जाएगा। इसी प्रकार हम 72 में देखेंगे तो 72 में दोनों का भाग जाएगा। तो यहाँ हमारा एक तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा एक तो क्या हुआ 24 हुआ, दूसरा क्या हुआ 48 हुआ, और तीसरा क्या हुआ 72। 24 48 और 72 ये तीनों किन की टेबल में आ रहे हैं, 3 और 8 की टेबल में दोनों आते हैं। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, दी गई संख्याओं के पहले दो समान गुणज लिखिए। हमें 2 और 5 दिया गया है, 2 के गुणज। इसने लिखा 2 4 6 8 10 12, इस प्रकार से 2 के सारे गुणज लिख दिए इसने, और इसने 5 के दोनों गुणज लिख दिए। अब इसमें दोनों में देखा तो क्या आ रहा है समान, यहाँ देखिए दोनों में 10 आ रहा है, 10 आ रहा है दोनों में। पहले दो, इसने बोला पहले दो, तो पहला स्टार्टिंग में दोनों में 10 आया और दूसरा दोनों में क्या आया 20 आया, तो इसने 10 और 20 लिखा। तो इसी प्रकार हमें किसका लिखना है, 4 और 6। तो पहले 4 के गुणज लिखूंगा मैं,
तो 4 के गुणज क्या हो जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, फिर 4 छक्का 24, 4 साते 28, 4 आठ 32, 4 नाम 36 और 4 दायो 40। इसी प्रकार मैं 6 का लिखूंगा, तो 6 के में मैं लिखूंगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, छंग छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54 और 6 दयो 60। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो दोनों में देखो, पहले दोनों में 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है। इसके बाद में दोनों में 24 आ रहा है, यहाँ 24 आ रहा है, यहाँ पर भी 24 आ रहा है। तो हमें पहले दो समान गुणज लेने थे, तो 12 और 24 हो जाएगा। अगर 3 लेने होते तो फिर हम क्या लेंगे, 36 लेंगे। देखो यहाँ 36 है, यहाँ पर भी 36 है। इसी प्रकार हम 8 का और 12 का भी देखेंगे, तो यहाँ हम 8 की टेबल लिखेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 छम 48, 8 चाटू 56, 8 उनटे 64, 8 नाम 72 और 8 दयो 80। इसी प्रकार मैं 12 का लिखूंगा, तो 12 एकम 12, 12 दुआ 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजो 60, 12 पंजो 60, 12 चिकी 72, 12 ताम 84, 12 8 96, 12 नाम का 108 और 12 दायो 120। कितना आ जाएगा, 120। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या सम्मान आ रहा है। स्टार्टिंग के दो अक्षर, हमें स्टार्टिंग के दो लेने हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें 24 आ रहा है और इसमें भी 24 आ रहा है शुरू में। फिर उसके बाद में देखते हैं हम, इसमें 32 आ रहा है, इसमें 36 आ रहा है, इसमें 40 आ रहा है, इसमें 48। अब हम देखते हैं, यहाँ 48 है, यहाँ पर भी 48 है। तो पहले दो समान गुणज क्या हो गए, 24 और दूसरा 48। पहला 24 और दूसरा 48। अब ये हमारी वर्कशीट नंबर 67 कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए और रोज क्लास अटेंड किया करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मुझे कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी के पास शेयर करनी है। और मुझे कमेंट करके बताएं अगली वर्कशीट नंबर कौन सी हम सोल्व करवाएं।